जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, मैं जो आपको ये कविता सुना रहा हूँ ना, ये सुनाने जा रहा हूँ, इसको प्लीज़ ध्यान से ज़रूर सुनना। कि बड़ी बड़ी बातों से अगर भला हमारा होता, और तो काहे को युवा आज बेरोजगार होता। कि साथियों, देश में आज सरकार के द्वारा बहुत बड़ी बातें की जाती हैं, बैनर होर्डिंग लगाए जाते हैं, अनेकों प्रकार के ऐड आते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, देश बहुत आगे जा रहा है, देश ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो साथियों, अगर देश आज इतनी तरक्की कर रहा होता तो हमारे देश का युवा बेरोजगार न घूम रहा होता। कि कागजों में काम क्यों धरा पर होता, और मोदी जी की जगह शासन का बहन माया का होता। तो साथियों, जैसे कि काम ये अगर कागज़ों में न होकर हकीकत में इस धरती पर काम किया जाता तो बेहतर होता। और कि चौकीदार की जगह शासन अगर बहना का होता। कि साथियों, अगर जो हमारे मोदी जी की जगह इस देश की सत्ता पर जो मोदी जी 10 साल से बैठे हैं केंद्र की कुर्सी पर, उस कुर्सी पर काश बहन जी बैठी हुई होती इन 10 सालों से, तो हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा होता। और सबसे ज़्यादा हमारा उत्तर प्रदेश कर रहा होता, क्योंकि जिसका जो घर होता है वह सबसे पहले अपने घर को देखता है। तो साथियों, हमारा देश बहुत आगे होता। कि बेरोज़गारी देश आज न जोता, बेरोज़गारी देश आज न जोता, हिंदू और मुस्लिम पर चुनाव न होता। कि साथियों, अगर इस देश में हिंदू मुस्लिम पर चुनाव न होता तो ये देश बेरोज़गार नहीं तरक्की की तरफ होता। हमारे देश में यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ चुनाव जो होता है वो जाति बिरादरी और धर्मों पर होता है, और यहाँ हमारे ही लोगों को बहकाया जाता है, हमारे SC ST OBC समाज को, जिसका भला करने वाले केवल बहन जी हैं। उनके सिवा तो साथियों, इस प्रदेश को, इस देश को सबने नुकसान ही पहुँचा है। और हमारे SC ST OBC का वोट ले लेते हैं, मगर उनको देते कुछ नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर मूर्ख बनाते हैं। कि बेरोज़गारी देश आज न जोता, और हिंदू और मुस्लिम पर अगर चुनाव न होता, अगर ज्ञानी पुरुष इस देश का होता। साथियों, अगर ज्ञानी पुरुष इस देश का होता तो पढ़ा लिखा युवा आज सड़कों पे ना होता, तो पढ़ा लिखा युवा आज सड़कों पे ना होता। कि साथियों, आज जैसे हमारे देश में लोग डिग्री धारक लोग MA BA PhD करके यानी सब्जियां बेचते हैं, बाज़ारों में रिक्शा ठेला चलाते हैं, तो साथियों, उन्हें देखकर हम लोगों का भी दिल दुखी होता है कि इतना पैसा लगाकर भी बेचारा मजदूरी कर रहा है, उसको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। साथियों, कि अगर ज्ञानी पुरुष इस देश का होता तो पढ़ा लिखा युवा सड़कों पे न होता। कि साथियों, हमारे देश में लोग इतने ज्ञानी होते, इतने समझदार होते कि लोग हमको लूट रहे हैं, हमको राजनीति का मतलब हम लोग नहीं समझते कि राजनीति का मतलब है फूट डालो और राज करो, यानी दो भाइयों को आपस में लड़ाओ और उनका मज़ा खुद लूट के ले जाओ। वही हमारे देश का असर हो रहा है, वही हमारे देश में चल रहा है। कि राशन नहीं फिर रोज़गार होता, राशन नहीं फिर रोज़गार होता, और महंगाई पर भी ज़रूर कुछ नियंत्रण होता। कि साथियों, अगर इस देश की PM बहन जी होती इन 10 सालों से, तो फिर राशन नहीं फिर रोज़गार होता हर घर में। फिर हर घर में यानी कुछ न कुछ तो ऐसी सुविधाएं मिलती जिनसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता, वो तरक्की करते। हकीकत में ये देश मेक इन इंडिया होता। डिजिटल से क्या होता, कुछ भी नहीं होता, खाली ये तो ढर्रा पीटा जा रहा है लोगों को, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा, इससे नुकसान हो रहा है। कि राशन नहीं फिर रोज़गार होता, और पढ़ा लिखा महंगाई पर भी जरूर नियंत्रण होता। यानी महंगाई जो इतनी बेशुमार हो रही है हम सब लोगों के लिए, हमारे जो देश की 85% आबादी है साथियों, जिसको इसमें जूझना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। यानी हमारे पास आज रोज़गार तो है नहीं और महंगाई ताबड़तोड़ है साथियों। तो हम लोग इतने बेरोज़गार न होते तो हमें महंगाई न जोती। कि किसान देश का अगर आज न सोता, किसान देश का अगर आज न सोता, तो सीमाओं पर दिल्ली की काहे को रोता। कि साथियों, अगर इस देश का किसान BJP को वोट न करता और बहन जी को वोट करता तो इतना परेशान नहीं होता। जैसे उसने अब लगभग 2 बार तो दिल्ली की सीमाओं पर जाकर अनेकों प्रकार के कष्ट सहे हैं, पानी की बौछारें सही हैं, आंसू गैस के गोले सहे हैं, बहुत सारी परेशानियां उसने सही हैं। अपने घर छोड़कर, अपनी फसलों को छोड़कर वो अपनी मांगों को यानी अपनी ज़मीनों को बचाने में लग गया, मगर सरकार को बिल्कुल भी दया नहीं आई, उसका कलेजा बिल्कुल भी नहीं पसीजा। तो साथियों, हमें समझना होगा कि आखिर ये लोग हमारे साथ क्या चाहते हैं, और हम लोग आज भी सो रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। कि अन्याय नहीं, अन्याय अनर्थ नहीं फिर न्याय होता। कब? जब बहन जी इस देश की कुर्सी पे होती, PM होती, तो फिर जैसे आज अन्याय और अनर्थ हो रहा है जनता के साथ,
फिर ये नहीं होता साथियों, फिर न्याय होता। अन्याय अनर्थ नहीं, फिर ज़रूर न्याय होता। और जाति और धर्म का धंधा भी फिर भारत में बंद होता। कि साथियों जैसे आज लोगों को जाति धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है, उनको मूर्ख बनाया जाता है, फिर ये धंधा भी इनका बंद होता और फिर ये देश हकीकत में तरक्की करता। जैसे बहन जी ने अपनी 4 बारों की सरकार उत्तर प्रदेश में चलाकर जब लोगों ने उनको सपोर्ट किया तो उन्होंने काम भी खूब किया। और ऐसे काम किए साथियों बहन जी ने, तो जो वर्ल्ड में बहन जी नाम कमा गई। और बहन जी का तो साथियों हम लोगों को जब ज्ञान होगा, जब बाबा साहब की तरह बहन जी चली जाएंगी, तो फिर हम लोग पछताएंगे कि काश आज बहन जी होती। जैसे हम कहते हैं कि बाबा साहब होते तो आज इतनी यानी संविधान को मिटाने की बातें न होती। और हमारे जो लोग इस देश के 85% आबादी जो संविधान से लाभ ले रही है, संविधान से आज़ादी भुगत रही है, और वो लोग संविधान को नहीं जानते साथियों। यही तो सबसे बड़ी गलती हम लोगों की है। और ये गलती इसी वजह से कि क्योंकि साथियों हम लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है मुफ्त में, या हमारे पास इतनी कमाई नहीं जो हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा लें, हमारे पास इतनी कमाई नहीं जो हम इतने अच्छे कपड़े पहन लें, हमारे पास इतनी कमाई नहीं जो हम अपने अच्छे से घर बना लें, हमारे पास इतना पैसा नहीं ताकि हम कोई काम अच्छे से कर लें साथियों। और ये कमियाँ साथियों हम लोगों की हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें तभी हासिल होती हैं तब सत्ता हमारी होती है। और सत्ता आज हम बहुजनों की नहीं होने के कारण साथियों बहुजन समाज के लोग आज बहुत दुखी हैं, मगर वो इस चीज़ को महसूस नहीं करते। ये बड़े दुख की बात है साथियों। और साथियों आपको मेरी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर बताएं कि साथियों आपको कैसी लगी मेरी पंक्तियाँ। और साथियों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अभी बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करें, ताकि आगे भी मैं इस तरह की कविताएँ जानकारियाँ आपको देता चला जाऊँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय हिंद।